अभी तक बच्चों देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हमने 3.1 कर ली, 3.2 कर ली, जितने भी कॉन्सेप्ट थे पहली वाली में एंगल वाले कॉन्सेप्ट थे वो हमने समझ लिए। 3.2 में कौन से कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, वो थे हम जैसे अगर ट्रायंगल बनाने वाले कह सकते हो, या फिर एंगल कोई दे रखा हो उसकी वैल्यू निकालो, साइन कॉस में सबकी वैल्यू। अब इतने कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। अब जो आगे जो 3.3 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी में, अगर मैं अभी इसको कराना शुरू कर दूं, मतलब फॉर्मूले बता के कराना शुरू कर दूं, तो आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, समझ भी कम कम आएगा, दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा इसको, मैं अभी 3.3 ना करा के पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा क्लास 10th के आपको, क्योंकि जो भी सिलेबस से हट गए थे। क्लास 10th के वाले फॉर्मूले बताऊंगा, फिर उन फॉर्मूलों पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत जानना जरूरी है 3.3 को करने के लिए। वैसे तो वो वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, लेकिन उनके बिना काम भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना, ध्यान से समझेंगे क्या क्या बताने जा रहा हूँ मैं। फॉर्मूले आपने अगर पढ़े हो ना पढ़े हो सुने तो होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सुना है? चलो बहुत अच्छी बात है, सुना है तो आपने। अगर ये आपने फॉर्मूला सुना हुआ है तो आपने ये भी सुना होगा कि इसको सिर्फ एक ही तरीके से यूज़ नहीं करते हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कॉस उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कहीं पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा दिख जाए आप फट से उसको साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे, ठीक है। अगर मैं साइन को उधर ले गया होता, कॉस को यहीं रहने देता, तो साइन उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कहीं पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए आप फट से उसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे। बात समझ आ रही है इतनी मेरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक है जो कि आपके क्लास 10th का ही है, सिलेबस से हट गया था। अगला समझना ध्यान से, अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और तीसरा, तीन फॉर्मूले हैं, तीसरा जो है वो है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्या ये फॉर्मूले आपको हल्के हल्के पता है पहले से? तो ये तीन फॉर्मूले थे बेसिकली। फॉर्मूले तो मेन ये है, एक ये वाला, तुम ज़्यादा टीचर मत बनो, अभी टेंशन मत लो, सारी कुछ बता रहा हूँ मैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तो बेसिक हो गए तीनों। बाकी इनके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जो हमको हमारे दिमाग में सीधे सीधे हमें पता होने चाहिए। अगर हमारे दिमाग में वो चीज़ होगी तो तुरंत स्ट्राइक करेगा, तुरंत हम इसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे दिमाग में नहीं होगा तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। जैसे मैं जो अभी बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा हूँ। मान लो आपके पास कोई चीज़ है, मान लो आपके पास पैसे हैं, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन आपको ये नहीं पता पैसा यूज़ कैसे करना है, तो बेकार ही है पैसा फिर, ठीक है ना। पैसे हैं, फालतू के कामों में उड़ा रहे हो। फालतू के कामों में मतलब क्या में दारू वगैरह पी रहे हो, जुए में उड़ा दिए, मतलब जुए में उड़ा दिया, या फिर जो ये बैटिंग चल रही है आजकल तो क्रिकेट वगैरह पे, उस पे उड़ा दिए, या फिर एक ऐसी कोई चीज़ खरीद ली, ऐसी कार खरीद ली जो मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा, बेकार है, बहुत महंगी है, तब भी खरीद ली, तो पैसा तो वेस्ट करना हो गया ना। तो यूज़ करना, चीज़ों का यूज़ करना आना चाहिए। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूले तो तीन हैं, लेकिन इनका यूज़ कैसे करेंगे वो भी हमको समझना पड़ेगा। तो ध्यान से समझेंगे। सेक स्क्वायर एक्स यहीं रखता हूँ, इसको मैं टेन स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूँ। बताऊँ अभी क्या है वो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर मैं 10 को उधर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। कहीं पर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा दिख जाए, फट से आप उसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दोगे। बात समझ रहे हो? जैसे कि पैसे का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपके पास पैसा है, कहीं पर भी सस्ता प्लॉट मिलता दिख जाए, तुरंत उसको खरीद लो, क्योंकि कीमत बढ़ेगी उसकी, ठीक है ना। ऐसे कहीं पर भी अगर आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा दिख जाए, फट से आप उसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दोगे। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई ये, क्या होता है ये? पढ़ा होगा बचपन में ये, ठीक है।
इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद ये फॉर्मूला क्यों बताया होगा, क्या लग रहा है, क्यों बताया होगा ये फॉर्मूला मैंने आपको? ऐसे ही याद आ गया तो बता दिया। इसमें लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये दोनों का प्रोडक्ट बना आता है, ये बात आपको पता चल गई। बाकी एक चीज़ और पता चलनी चाहिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो 1 सेक एक्स माइनस टेन एक्स भी लिखा जा सकता है। सही बात है, ठीक है ना। जैसे ये तीनों वेरिएशन मैंने किए हैं तो आपको ये दोनों वेरिएशन आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये वाला तो पता होना ही चाहिए कि जहाँ पर भी 1 + 10 दिखेगा सेक लिख देंगे। बाकी ये वाला भी पता होना चाहिए, जैसे इसमें चेंज हुआ है वैसे इसमें भी चेंज कर सकते हैं हम। क्या क्या चेंज आएगा इसमें? पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो चाहो तो, या चलो पहले कॉट को उधर ले जाओ। कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। बाकी अगर इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 1। एक किसी को नीचे ले जा सकता हूँ मैं, किसी को भी ले जा सकता हूँ। सपोज प्लस वाले को ले जा रहा हूँ, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को तो मैंने यहीं रखा, इस वाले को नीचे ले गया 1 के नीचे, 1 कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो इतने ये सारे फॉर्मूले तो 3 ही हैं, बाकी जो भी वेरिएशन इनमें हैं वो सारे अपनी कॉपी पे नोट कर लो। उसके बाद मुझे एक सवाल का जवाब बता दो। वहीं बैठ जाओ, वहीं। नमस्ते। क्वेश्चन सुन लो, पहले फॉर्मूले तो नोट कर लेना। क्वेश्चन ये है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू है 4, आपको सेक टेन एक्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, करके दिखाना है फॉर्मूले नोट करने के बाद। देखो अभी मैंने बताया कि ये वैल्यू दे रखी थी, ये पूछा है, ये फॉर्मूले तो यहाँ बताए, ऑब्वियस सी बात है इन्हीं में से कुछ यूज़ होना था। ठीक है, मैंने क्या बताया, सेक एक्स टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। समझ रहे हो ना। अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, 1/4। बोलो सही बात है कि नहीं भाई? अभी ये बता दिया ना मैंने, एक दूसरे के उल्टे हैं ये। तो अगर मैं क्या कर दूं, 10 की चाहिए ना तो इनको घटा दो, माइनस प्लस माइनस। सही है, ये कट जाएगा, आ गया कितना? 2 10x। 2 10x 4 में से कितना माइनस हो जाएगा? 1/4। कितना आ जाएगा? 2 10x इक्वल टू, ये 4 में से 1/4 गया तो 4.25। 4.25 कितना हो जाएगा? 15/4। सही है, 2 नीचे चला जाएगा, ये आ गया। सही बात है, 10x की वैल्यू आ गई 15/8। मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब कैसे, क्या और क्या लगाऊं? दूसरा मतलब ये कट गया, 10x और 10x 2 10x हो गया। 4 में से 1/4 माइनस, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ। दूसरा बनाया ना मैंने ये। अरे बात इनकी सही है, हाँ तुम ज्ञान मत दो। बात इनकी सही है कि एक ही इक्वेशन होती है तो उसमें कोई मेथड कैसे लगा देंगे, ब्लोपन एलिमिनेशन बोलते हैं उसको, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगा देंगे। लेकिन इक्वेशन तो एक थी, हमने 2 बना ली ना। कैसे? एक तो ये थी, एक मैंने कहा जब ये इसकी वैल्यू 4 है तो सेक एक्स माइनस 10x की वैल्यू 1/4 होगी। इससे, इस वाली चीज से अगर सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू और सेक एक्स माइनस कोई एक वैल्यू देते तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। इसकी हेल्प से मैंने एक और, हाँ 1/, उल्टा कर देंगे।
तो दो बन गई, दो इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई ना। ठीक है, सवाल इनका बिल्कुल सही था, अच्छा सवाल था। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि दो इक्वेशन मेरे पास बन चुकी हैं, तो अब मैं यहाँ पर मुझे 10 अगर चाहिए तो माइनस करो, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा हैं। अगर मैं प्लस करता तो 10 कट जाता, सेक की वैल्यू आ जाती, दिक्कत कोई नहीं थी, वहाँ से भी निकाल देता मैं। लेकिन जब डायरेक्ट 10 की चाहिए तो मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ ना, सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस ये कटेगा अब, और ये प्लस हो जाएंगे दोनों, और यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो ये कट गए, 10x 10x 2 10x, 4 में से -1/4 ये आ गया, सॉल्व करके 10x की वैल्यू 15/8 आ गई। बोलो हाँ, क्लियर है कि नहीं। अब अगर 10x आ गया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं sin x क्या होगा वो भी बता दोगे? बता दो क्या होगा sin x, बिना कॉपी पेन के, पेन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? पाइथागोरस हाँ सही है, पाइथागोरस अगर ट्रिपलेट पता है तो बहुत जल्दी, बिना कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं थी। 15 ये 8 है, तो ये 15 हो गया और ये 8 हो गया। बोलो हाँ, ये 15 ये 8 है तो ये 17 हो गया। कहोगे हमें नहीं पता, पता है ट्रिपलेट पता है, 15 8 17 वाला, ठीक है ना। तो सीधे लिख सकते हैं 17 फिर तो, अगर पता है तो। अगर ये 17 हो गया तो sin x कितना हो गया? दिस डिवाइड बाई दिस। हाँ क्या कह रहे हो? sin x की वैल्यू आएगी। अगर ये ट्रायंगल बन गया तो फिर तो कुछ भी नहीं, पूछ लो। समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? क्लियर है? नोट कर लो फटाफट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो इसको, बाकी मैं बताता हूँ फिर। अब ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, अगर ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे 3.3 में आप दिक्कत करोगे मेरे लिए कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, तभी मैं पहुंचाऊंगा आगे के क्वेश्चंस पे। तो कैसे होगा भाई, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये अगर मैं LHS ले लेता हूँ तो साइन की पावर 4 की x की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? माइनस कॉस की पावर 4x की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? बोलो। 4 दूनी 8, बचपन में पढ़ा है ना आपने, तो 8 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब a² माइनस b² लगा दूंगा तो क्या होगा? साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, दूसरे ब्रैकेट में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर वापस इसको मैं कैसे लिख दूंगा? साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, और इसको भी कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके आगे बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। क्या बड़ा ब्रैकेट है ये छोटा है, ये इसको पता है क्या कहते हैं? मजला, हिंदी में मजला। वैसे करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे, केवल इसी सवाल के नहीं, हमेशा के लिए। अगर आपको एक बात पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो होता ही है यहाँ पर, ये तो आपको पता है। मैंने दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab और इधर 1 का स्क्वायर 1। सही है। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या आई यहाँ से निकल के? उधर चला जाएगा ये, ठीक है। 1 माइनस ये वाला, तो इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूँ क्या? 1 माइनस ये उधर चला जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस। समझ नहीं आया? हाँ भूलोगे नहीं,
क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप भूलोगे नहीं, इतनी बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, सारे आपके दिमाग में रहेंगे, और दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है इनका। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। पावर 4 दिखते ही मुझे समझ में आ गया था कि स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। पावर 4 दिखते ही स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने स्क्वायर वाला लिखा ये और इसका स्क्वायर कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली। समझ रहे हो कि नहीं? इधर क्या किया मैंने, इधर इन दोनों का स्क्वायर लिखा, फिर वापस वही ए माइनस, यहाँ माइनस था इसलिए ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या फॉर्मूला लगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सही बात है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब आगे क्या करेंगे कौन बताएगा? ये इसको 1 लिख देंगे, जैसे इसको 1 लिखा तो आंसर आ गया। ठीक है, इसको 1 लिख देंगे, 1 होता है ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस, इसको 1 लिखते ही आंसर आ गया हमारा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, मिटा दिया उधर मैंने, तो वही फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी, प्लस इधर लिख लो माइनस इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये वाला तो एज इट इज उतारा है, नोट कर लो फटाफट। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, ये आपकी 10th क्लास का ही है, लेकिन उसमें यहाँ पर लास्ट में लिखा है sec x प्लस 10x। तो क्या इसमें कोई अंतर है? यहाँ पर इस जगह पर आपकी जो बुक है 10th क्लास की, उसमें ये ना लिख के ये लिखा हुआ है, तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? हाँ, सेम ही है, सेम है भाई। cos x का 1 में डिवाइड करूँगा क्या आएगा? sec x, साइन cos x का साइन में डिवाइड करूँगा क्या आएगा? 10x। अगर मैंने इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया तो यही तो आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब हम करेंगे तो इसको कहाँ से? LHS से चालू। कैसे किया जाता है ये वाला क्वेश्चन? आपको sec 10 दिखाई दे रहे हैं तो क्या दिमाग में आएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बहुत सारे तरीके हैं दिमाग में लाने के। एक तो है 1 प्लस sec x को मैं 1/1 माइनस sec x माइनस 10x लिख दूं, एक तो ये तरीका है। ये sec x प्लस 10x है ना, इसको मैं 1/sec x माइनस 10x लिख सकता हूँ। एक तो ये तरीका है करने का, ऐसी जैसी रखोगे ना ये अपने आप पूरा सॉल्व हो जाएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। एक दूसरा तरीका 1 की जगह, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन sec 10 में है तो मैं 1 की जगह पता है क्या रख सकता हूँ? अब ये वाला आपको लगेगा कि थोड़ा रटने वाली बात हो गई, लेकिन कोई नहीं, एक चीज़ याद रख लोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 की जगह मैं रख सकता हूँ क्या? sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। सही बात है। और नीचे क्या है ये? 10x sec x प्लस 1। बोलो, ये अपनी जगह पर है, 1 की जगह रख दिया sec स्क्वायर मैंने, फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, लेकिन 1 की जगह मैंने ये रख दिया। रख सकते हैं भाई, उल्टा भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कैसे? sec x प्लस 10x से ये यहाँ से भी sec x प्लस 10x आएगा अगर मैं इसको तोड़ दूंगा फॉर्मूले में तो ध्यान से देखते रहना। चलो मैं पूरी कर दे रहा हूँ। sec x प्लस, अच्छा पहले इसको sec x को आगे लिख ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही लिखा होता है। इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ किसमें? sec x प्लस 10x और sec x माइनस 10x। नीचे क्या आएगा? 10x sec x प्लस 1। बोलो हाँ। अब क्या करेंगे? कौन बताएगा अगला स्टेप? अगला स्टेप कौन बताएगा? क्या करूं, दिखाई नहीं दे रहा है? sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x कॉमन आ रहा है भाई, किसको 1 रख सकते हैं? ये कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। ये यहां से क्या बचा? 1। यहां से क्या बचा? ये। तो जब ये तो कॉमन में गया, जब ये बचा माइनस, ये माइनस sec x हो जाएगा और ये वाला माइनस इसके साथ माइनस में प्लस 10x हो जाएगा। बोलो हाँ। नीचे क्या है?
यहाँ तक अगर किसी को समस्या है तो बोलो, ये समझ में ना आया हो तो बताओ, क्या समझ नहीं आया? sec x प्लस tan दिखाई दे रहा है, sec x प्लस tan दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लिया मैंने बाहर। जब ये sec x प्लस tan पूरा ही कॉमन गया तो यहाँ से क्या, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ से sec x प्लस tan कॉमन गया तो ये दोनों बचे, ये दोनों मैंने ये लिख दिए, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए sec माइनस कर दिया, tan प्लस का कर दिया। किसका एक? दो लिखा तो है इसका, ये पूरा चला गया तो एक लिखा ये रहा। अरे इधर वाला तो ये बचा ही ना, ये बचा। जब कुछ बचा है, कुछ नहीं बचे तब 1 लिखते हैं, कुछ बचे तब थोड़ा ना 1 लिखते हैं, तो ये तो बचा ही ना। हाँ, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया। चलो पहले देखो बीच वाले का, तुम मैं समझ गया, तुम ये कहना चाहिए इसका 1 कहाँ लिखा। अगर मैं इसके साथ 1 लिख भी देता हूँ इंटू 1 तो 1 का मल्टीप्लाई होकर यही आएगा ना। तो कुल मिला के ये आया कॉमन लेने के बाद। आगे यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे क्या करेंगे कौन बताएगा? तुम बताओ, तुम बताओ सिमरन, आप बताओ। हाँ रुक जाओ, इसके बाद क्या करना है? कट गया ये, प्लस का 1 प्लस का tan x माइनस का sec x, बचा क्या? sec x प्लस tan x। अब ये तो ये आया, अगर ये लाना है तो इसको साइन कॉस में तोड़ दो। 1 अपॉन कॉस होता है ये, साइन अपॉन कॉस होता है ये भाई, ये होता है 1 अपॉन कॉस, और ये tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। एलसीएम क्या आएगा? cos x। क्या बचा ये? 1 प्लस साइन x। ठीक है, ये वाला ये आ गया। समझ पाए? समझ आया थोड़ा थोड़ा? आपको डाउट है तो बताओ। तो कैसे करेंगे भाई? देखो इतना तो समझ, LHS से ही होगा, ये बात तो श्योर है। ठीक है, अब LHS में भी यहां से हम शुरुआत करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, इन दोनों का होल स्क्वायर खोल देंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा? ये साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का स्क्वायर, खोल ही दूं डायरेक्ट, LHS। इसका स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। इसका होल स्क्वायर खोल दो, कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स। इसके बाद सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा है बताओ? क्या काटें? क्या काटें? किसकी एक दर्द है भाई? आपको ये नहीं पता क्या? साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स एक साथ लिख रहे हो तो क्या होता है? हाँ, 1 हो जाता है। ये फॉर्मूले मैंने बताए नहीं आपको 11th क्लास में, इसलिए साइन क्या होता है? कोसेक एक्स 1 अपॉन कोसेक एक्स। पता है ये बात आपको? उल्टा भी हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक भी लिख सकते हैं। ये वाले फॉर्मूले भी लिख लेना, लिखवाए नहीं क्योंकि मुझे लगा कि आपको पता ही होंगे वैसे, लेकिन लिख लेना आप लोग। और तीसरा क्या? tan x इक्वल टू क्या होता है? तुम निकलो बाहर जहां से। तो ये तीनों फॉर्मूले तो आपको पता है ना? ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं हम कभी भी कहीं पर भी। साइन एक्स अगर कोसेक एक्स एक साथ लिख रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? कट जाएगा। कोसेक को 1 अपॉन साइन है, साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, साइन एक्स इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, तो कट जाएगा ना भाई ये। तो इससे ये कट रहा है। सेम कॉस और सेक आपस में कट रहे हैं। बोलो हाँ। 2 और 2 4 तो आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 नहीं 7 होगा वैसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? ये फॉर्मूले लिख लेना आप अगर नहीं पता हो तो
तो इसके बाद क्या करेंगे, क्या लग रहा है आपको, बोलो जल्दी फटाफट। देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो गया, 1 ये और ये वाला 2 और 2 4, आगे लिख लिया। बचा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आंसर में टेन और कॉट लाना है, यहाँ सेक और कुसेक आ रहे हैं। तो सेक का फॉर्मूला मैंने बताया क्या, 1 + tan स्क्वायर एक्स। भाई सेक से अगर 10 में जाना है, सेक स्क्वायर एक्स है और 10 में जाना हो तो मैं इसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो लिख दो फटाफट, ये 5 हो गया। कोसेक को लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर, फॉर्मूला बताया ना मैंने अभी। कोसेक को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर एक्स, सेक को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 और 1 2 और 5 7, इसको आगे लिख लो tan स्क्वायर एक्स + cot स्क्वायर एक्स, 1 और 1 1 5 7। तो ये हो गया प्रूफ। क्या आप समझ पाए इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है? इस क्वेश्चन से एक तो ये सीख मिलती है कि साइन और कॉस कभी भी दिख जाएं कट जाएंगे। साइन कॉस मतलब कॉस और सेक, और टेन और कॉट भी दिख जाएं तो वो कट जाएंगे अगर गुणा में दिखें तो, गुणा में दिखें तो। दूसरा क्या पता चला कि साइन कॉस तो 1 होता है, ये तो हमें सबको पता है, लिख दिया कोई बात नहीं। बाकी जब हम यहाँ पर पहुँच गए तो हमें दिख रहा था क्वेश्चन में कोसेक और सेक लाने थे टेन और कॉट, तो हमने कहा ये वाला फॉर्मूला लगा लो, सेक की जगह लिख दो 1 + tan स्क्वायर एक्स, सेक की जगह क्या लिख दो 1 + tan स्क्वायर, और कोसेक की जगह लिख दो 1 + cot स्क्वायर। क्वेश्चन चेंज हो गया टेन और कॉट में। तो ऐसी कभी भी जरूरत पड़ेगी, सेक लिखा है 10 में जाना है तो आप क्या लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर, कोसेक लिखा है कॉट में जाना है तो 1 + cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। समझे नहीं समझे? क्वेश्चन से क्वेश्चन ये नहीं है क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सीख रहे हो आप, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जो मैं समझाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए कि जब ऐसा आएगा तो ऐसा करना होता है। समझे? ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास तो यहीं पे हमें खत्म करनी पड़ेगी। इतना रिवाइज करके आओगे जो जो अब तक पढ़ाया जा चुका है आपको। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। ठीक है, 10th क्लास बेस्ड ही होंगे, कोशिश करना, नहीं तो कल बताऊंगा मैं। थोड़े क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी हम आगे जाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी हमें आगे वाली एक्सरसाइज में। ठीक है ना, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।